हैं टीवी ये सफेरा आइले तो बजाओ तो का बेन से निकलने ते का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोहित कश्यप सर मित्र में। और हम हैं मोहित कश्यप सर मित्र टीम गोरखपुर। आज का रेस्क्यू कॉल भैसही ग्राम सभा गोरखपुर जिला के अंतर्गत रेस्क्यू देखने को मिला है। अभी रात्रि के 9:33 हो रहा है, मतलब रात्रि के 10 बजने जा रहे हैं। हम लोग जस्ट अभी खाना खाने जा रहे थे। ऐसे हम लोग के मतलब मुंह पे खाना था और फोन आ गया कि हमारे घर में सांप निकला। हम लोग खाना छोड़ के भाग के चले आए, क्योंकि हम लोग को पहला कर्तव्य रहता है कि हम लोग समाज की सेवा करें, लोगों की सेवा करें, ताकि किसी के सांप के काटने की वजह से किसी की मृत्यु ना हो और कोई परेशानी ना हो। इसलिए हम लोग खाना छोड़ के तुरंत यहाँ पे आए हैं। दोस्तों एक्चुअली में क्या हुआ कि घर परिवार के घर में कहीं बक्से पे सांप दिखाई दिया है। परिवार के लोग हल्ला किए तो सांप कहीं नीचे उतर करके बिल में घुस गया। तो चलिए आपको मिलवाते हैं उनसे जिन्होंने फोन करके सूचना देकर के बुलाया हुआ है। तो दोस्तों ये भैया जी हैं जिन्होंने सूचना देकर के यहाँ पे बुलाया हुआ है। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम हरिशरण यादव। अच्छा यादव जी, कौन सा सांप अगर घर में घुस कर दिखाई दिया? तो जैसे लग रहा है कि मतलब गेहूं है, कोबरा जो होता है। आप लोग को लग रहा है कोबरा है? जी। कंफर्म नहीं हो पा रहा है कोबरा की? जी नहीं। अच्छा, अब कौन सांप देखा पहले आप बताइए। तो मेरी बच्ची देखी है। अच्छा ये बेटी हाँ, वो घर में गई है कुछ लेने के लिए, वो देखी तो वही तक ही। कब देखा बेटा आपने सांप? मतलब पहले का लाइट नहीं था, मोमबत्ती जलाना था, मैं मंदिर से माचिस लेने गई हूँ तो वहीं दरवाजा मतलब आवाज़ किया है तो मैं नीचे जा रहा था तो नहीं। अच्छा, मतलब बच्ची जो है पढ़ने के लिए लाइट नहीं था तो मोमबत्ती ढूंढने गई थी, माचिस वगैरह। हाँ। तो सोचिए कि पढ़ने के लिए बच्ची घर में गई कुछ लाइट की व्यवस्था करने के लिए, तो सांप दिखाई दिया। और जैसे सांप दिखाई दिया तो घर के अंदर से बाहर निकल करके मम्मी पापा को बताया, फिर घर वालों ने भी फ़ोन किया। अब चलिए देरी ना करते हुए घर के अंदर चलते हैं, देखते हैं सांप कहाँ पे घुसा। फाइनली हम लोग घर परिवार के घर के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे देखेंगे तो कुछ देवी देवताओं का फोटो रखा हुआ है, पूजा पाठ होता है। इसको पूजा घर भी लोग बोल रहे हैं, जिसमें पूजा करते हैं लोग। कुछ बर्तन वगैरह रखा हुआ है और यहीं पे माचिस रखा था। आई थिंक यहीं पे बेटा क्या आप यही निकालने आई थी? यही लेने आई थी, इधर ही माचिस लेने आई थी। और जैसे दरवाजा खोल के अंदर आई बच्ची ने तो सांप का हरकत किधर आपको महसूस हुआ? सांप है जैसे यहीं पे यहाँ कुछ रखा था क्या? अच्छा अच्छा, बक्सा रखा था और बक्से के पास सांप का आहट हुआ। देखा आपने सांप को? ओह माय गॉड। मतलब यहाँ पे बच्ची आई थी माचिस लेने के लिए ऐसे, और यही बक्सा था पहले। अभी घर के लोग बक्सा को हटा दिए हैं और जैसे सांप को देखा तो भाग गई और सांप भी निकल के कहीं भाग गया। इसी घर में कहीं भाग गया सांप? नहीं, वो नीचे चला गया। अच्छा, बक्से के नीचे चला गया। अच्छा, उसके बाद अभी आप लोग को क्या डाउट लग रहा है कि कहीं बिल में घुस गया है? आगे घुसते हुए देखा आप लोगों ने? नहीं, वो यहाँ पे था, फिर लाइट जला है तो उसमें जा रहा। अच्छा, मतलब इन लोगों को सस्पेंस है दोस्तों कि सांप कहीं ना बक्से के नीचे होल दिख रहा है। देखिए, दिखाइए तो 2 होल दिख रहे हैं। ये कपड़े के नीचे लोग बैग के होल है और इसके भी नीचे बोरे के नीचे भी होल है। तो इन लोग को एक्चुअली में सस्पेंस बन रहा है कि सांप कहीं बिल के अंदर ना चला गया हो। घर के अंदर सांप तो देखा गया है बट वो बिल के अंदर तो नहीं चला गया। इन लोग का सस्पेंस है। तो पहले हम खुदाई नहीं करेंगे, पहले पूरे रूम को ढूंढेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग खुदाई करेंगे। तो फाइनली हमने रूम को पूरे अच्छे से चेकआउट कर लिया, कहीं भी सांप अभी तक नजर नहीं आया। तो जो डाउट है बक्से के पीछे होल का, चलिए अब इस होल को भी अपन लोग खोलते हैं और चेक करते हैं, देखते हैं क्या पता इसके अंदर है कि नहीं है। ये तो होल नहीं है, सांप नहीं है। ओ ये रहा दोस्तों एक्चुअली में एक बड़ा सा होल। और जैसा घर वाले बता रहे हैं कि इसी होल के अंदर जा सकता है सांप। खैर चेक करते हैं। चेक करना क्या, अभी इसको खुदाई तो करना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा। खोदते हैं, खोदते वक्त मिल जाता है तो दिखाते हैं, अदरवाइज पानी का आसार लेना पड़ेगा। जो भी होगा वो देखते रहिए। ये तो बहुत बढ़िया। बिल है क्या? वही सामने सांप दिख भी गया? हाँ, वही सामने दिख गया? हाँ, सामने दोस्तों खुशी इस बात की है कि सांप इन लोग को दिख गया है। हालांकि मुझे नहीं दिखा है, ना कैमरे में दिखा है, बट अभी यहाँ पे मैं खुदाई लगातार करवा रहा हूँ धीरे धीरे। हिल तो रहा है कुछ। चलो पीला माटी है ना। हाँ शांति। हाँ तो यहीं पे कहीं हिल रहा है मिट्टी। चलो इसको देखते हैं है क्या इसके अंदर कहीं सांप। क्या लगता है मुझे? दिख रहा है क्या कुछ सांप है? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे निकला काफ़ी ज़्यादा मिट्टी खोदने के बाद एक काफ़ी काला कोबरा। ये कोबरा प्रजाति के सांप है दोस्तों, बहुत ही जहरीला होता है ये दोस्तों। बहुत ही घर परिवार के लोग और वो बच्ची बहुत लकी हैं लोग कि ऐसे सांप से उन लोग का पाला नहीं पड़ा, मतलब बाइट तक नहीं है, फिर
कोई नुकसान नहीं हुआ। अभी फाइनली देख सकते हैं यहाँ पे सांप किस तरीके से हुड लेकर के खड़ा हो चुका है। और ये जो सांप है दोस्तों बहुत ही जहरीला इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा प्रजाति का सांप है, जिसे हम नाग भी बोलते हैं। और ये जो सांप है दोस्तों ये बहुत ही गुस्सैल, बेहद ही गुस्सैल प्रभाव का, बेहद ही गुस्सैल सांप होता है ये। जब भी हम इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं ओह माय गॉड, तो ये हमें बाइट करने की कोशिश करता है। जब भी कोई इसके पास आता है तो इस तरीके का हुड लेकर के खड़ा हो जाता है और जब तक ये अटैक करता है जब तक कि वो आदमी उसके सामने से भाग ना जाए। जैसे प्रेजेंट में दोस्तों मैं इसके सामने खड़ा हूँ तो ये मुझे अपना शिकार बना रहा है और मुझे फुफकार भर के भगाने की कोशिश कर रहा है। आएगा और मुझे कॉन्टिन्यूस फोकस कर लिया और बाइट करने की लगातार कोशिश करा। जैसा कि आपने देखा कि 2-3 बार ये कूद के बाइट करने की भी कोशिश किया। लिटरली गाइस बहुत खतरनाक बाइट किया। पूरा सफाइया करा जाता है। सांप है, काफी लंबा है। बचा के बाइट तो नहीं हुआ, बहुत ही एक्टिव है दोस्तों। चलिए इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं, इसको चुपचाप बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं और बाहर ले चल करके देख तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने सांप को रेस्क्यू कर घर के अंदर से बाहर ला चुके हैं। और आप देख सकते हैं कितना बड़ा सा काल इन घर परिवार के घर में छुप के बैठा था। और खुशी इस बात की, आपको भी बहुत खुशी होगा और इस घर परिवार के लोग भी बहुत खुशी हो रही होगी और हमें बहुत खुशी हो रही है जी हाँ। कि इतना जहरीला काल उसी घर में बक्से के पास बैठा था। और उसी बक्से के जस्ट बगल में बच्ची जो है उस घर में जाती है दिया सलाई मतलब माचिस को ढूंढने के लिए। और इसके जस्ट सामने वो सांप दिखता है बक्से से नीचे उतरते हुए। और सोचिए कितने फॉर्चुनेट है इस घर के लोग, कितने सौभाग्यशाली हैं। और ये बच्ची कितनी सौभाग्यशाली है कि आज इसको कुछ हुआ नहीं, इतना खतरनाक नाग के साथ। क्योंकि इसके पास अगर हम जाने की भी कोशिश कर रहे हैं, मतलब शैडो भी देख रहा है तो ये बाइट करने की कोशिश कर रहा है। इतना गुस्सैल, बेहद ही गुस्सैल प्रभाव का ये सांप है। तो चलिए बहुत अच्छा लगा कि आज इस घर परिवार को कुछ हुआ नहीं और इस नाग को भी कुछ नहीं हुआ। क्योंकि अक्सर करके देखा जाता है मुझे कि लोग सांप के डर से ना सांपों को मार देते हैं, उसको जान से मार देते हैं। क्योंकि ना ये इतना खतरनाक होता है कि लोग सांप के काटने से मर भी जाते हैं, इसलिए लोग समझते हैं कि इसको मार ही दो। बट अब हम सभी देशवासी से निवेदन करते हैं और लोग अभी सीख भी रहे हैं और लोग अभी रेस्क्यू के लिए फ़ोन भी कर रहे हैं, मार नहीं रहे हैं। जैसे इस घर परिवार के लोगों ने इसको चाहते तो मार भी सकते थे बट इसको बचाने का काम किया, तो बहुत अच्छे इस घर परिवार के लोग हैं। तो चलिए अभी सांप के बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे। मोहित सर सांप के बारे में जो भी जानकारी होती है, कौन सा सांप है, कौन सा जहर है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब देंगे। बट इस समस्त जानकारी को देने से पहले यहाँ पे ऑफ कैमरे में एक बात चल रही थी। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, बाबा, चाचा, दादा, वो लोग कुछ बात कर रहे थे, आपस में गॉसिप कर रहे थे। तो उस सब सोचा मैंने आप सभी को सुनाऊं। ये हमारे चाचा जी हैं, दोनों लोग कुछ बातें बता रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग वो बात थी। तो मैंने सोचा आप लोग को भी बताऊं। थोड़ा आप लोग जो आप बात कर रहे थे, एक आदमी आया बिन मंत्र से सांप निकाला, थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए दोबारा से, बहुत अच्छा लगेगा। आप बता रहे थे, बताइए बिंदास। अरे जैसे आप वहाँ पे बैठे थे तो कह रहे थे मेरे को सब फर्नीचर का बात है। अच्छा ठीक, थोड़ा आगे आ जाएंगे। एक मिनट तो दोस्तों चालू करें जी। हाँ। तो दोस्तों अभी हमारे चाचा जी को याद आ गया कि इन्होंने कहानी की बात कर रहे थे, तो चलिए इनके मुंह से सुनते हैं। वो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, थोड़ा नजदीक आइए आप तो चलिए दोस्तों इस सांप के बारे में जानकारी देंगे। तो उससे पहले चाचा जी को जो कहानी बताने वाले चाचा जी है वो कहानी को सुनते हैं। बताइए आप कौन कहानी बता रहे हैं? हमारे भाई के घर में एक गुहमो निकल। अच्छा ये सफेरा आइल तो बजाओ तो का बेन से निकलना। तो एक आदमी कहल कि अपने लगभग से ही फेंक के निकलना है। अच्छा तो कहना कि चलो तब बाबू हम अपने लगभग मान लो। तो राय साहब कहना कि तब भूतवा निकाल दो।
तो कहना चलो हमें लगवा खड़ा हो खो। अच्छा अच्छा। तो वो खड़ा भइल ने और बिन बजौना ते तो में से निकलल राय साहब भाग चलना। अच्छा तो 10 रुपया और 5 किलो चावल आ आटा दिलना। अच्छा राय साहब। राय साहब आ 10 रुपया दिलना। तो फिर अपने झोली में धोक लेके गए बेचारे। आई कब के बाद बा आपके 4-5 साल जमाना? हाँ, 4-5 साल पहले की बात है। अच्छा अच्छा। 4-5 साल पहले ये लोग बात कर रहे थे 4-5 साल तो पहले। कि कोई सपेरा आया, हाँ किसी घर में सांप था, हाँ। बिन मंत्र बजाए और निकाल दिया। ये चीजें तो अक्सर करके हमको सुनने को मिलती रहती जी हाँ। हैं और इसमें कितनी सच्चाई है हम उसका पुख्ता प्रमाण भी दे रहे हैं धीरे धीरे। और हमेशा हम दोस्तों हम लोग तो भगवान से विनती ये भी कर रहे हैं कि किसी दिन हमारा सामना किसी ऐसे बिन वाले के साथ हो जाए। और मतलब होता तो एक प्रकार से पर्दा फास्ता हो जाता। बाबा जी आप जो देखे थे उस टाइम पे ना हाँ। सरासर बेवकूफियत थी। जैसे ना जो सांप निकालने वाले होते हैं बिन मंत्र से, वो क्या करते हैं ना अपने पास ही सांप लेके आते हैं, निगोटे में बांध लेंगे, पैंट में डाल लेंगे, यहाँ पे बांध देंगे। अच्छा जो आदमी वहाँ पे बिन बजा रहा था वो पैंट शर्ट पहना था कि धोती कुर्ता लुंगी टाइप पहना वहाँ था? पर रहने आए साहब। अच्छा राही ना कहे वाले कहले कोई तो बात बा बाबू। अच्छा घंटा वहाँ था हाँ और बिन यहाँ बजत रहा। अच्छा वहाँ से आए। आप वहाँ से आए? हाँ राय साहब बगल में खड़ा अच्छा भाग चलना। अच्छा अब मुझे एक आपसे बात पूछना है। आपका कान है ना कान, हाँ ये कान को मैंने बंद कर लिया अभी। हाँ हाँ हमारे तरफ देखिए हाँ क्या बोला है मैंने। कुछ ना सुनाई। जब मैंने जो बोला है मैंने बोला है जय श्री राम और आपको सुनाई दिया है? नहीं। क्यों? कान बंद हाँ बंद। वैसे ही इसके पास कान नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि इसके पास मैं बोलूँगा चाहे डीजे बजाऊँगा चाहे बीन बजाऊँगा तो वो बाहर निकल के आएगा? हाँ या ना? कोई कान नहीं है। कान नहीं है। वो स्क्रीन से तो यहाँ पे जैसा बाबा जी ने आपको बताया, अंकल जी ने बताया कि यहाँ पे एक घर परिवार के घर में कहीं सांप निकला था तो कोई बिन मंत्र वाले आए थे, उसको निकाल दिए थे बिन मंत्र बजा करके। मैंने इनको एक एग्जांपल दिया कि इनकी कान को मैंने बंद कर लिया था और बोला कि मैंने क्या बोला बताइए। तो बोले आप क्या बोले मुझे कैसे पता, मैं तो कान बंद थे। तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इतना सटीक समझाऊँ लोगों को समझ में आ जाए। जल्दी से समझ में। बिल्कुल कि भाई जब कान ही आपका बंद रहेगा तो कुछ भी बोलो आप सुन तो सकते नहीं हो। वैसे ही सांप के पास कान ही नहीं है तो कुछ भी डीजे बजाओ बिन बजाओ या फिर ताली पीटो तो सुनेगा नहीं और बिन के धुन से बाहर निकलना इम्पॉसिबल सी बात होती है। मुझे तो इंतजार उस दिन का है कि कोई हमारे साथ ऐसा बंदा कोई ऐसा तांत्रिक मिले। चलिए खैर अब इसके बारे में जानकारी जानते हैं। ये सब मिथ हैं, अंधविश्वास है, ये कोई देखा नहीं रहता है, सब किसी न किसी के मुँह से सुना रहता है ना। तो वही है। चलिए अब इसके बारे में जानकारी जानते हैं, उसके बाद पैकेट। देखिए दोस्तों आज भी हमारे भारत में ऐसे अंधविश्वास देखने को मिलते हैं आए दिन, कहीं ना कहीं वो चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। लेकिन शिक्षा एजुकेशन ऐसी चीज़ है, आज हमारा भारत देश चांद पर है और पूरे भारत का डंका पूरे वर्ल्ड में गूंज रहा है। तो थैंक यू सो मच मेरे पूरे भारतवासियों को और सभी समस्त शिक्षक और टीचर्स को भी, जिनके बदौलत आज हम चांद पे पहुंच गए। उसी क्रम में आज एक बच्ची फिर उस घर में पढ़ाई के लिए लाइट नहीं होता है और रोशनी जलाने के लिए वो माचिस लेने जाती है और ऐसा काल उस घर के अंदर छिप कर बैठा रहता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज उस बच्ची हमारे बीच सुरक्षित है। और सबसे बड़ी बात है मौके पे जैसे हमें सूचना मिली हम लोग और हमारी पूरी टीम यहाँ मौके पे आ गई और आने के बाद देखिए यहाँ बहुत सारे चीज़ों को सुनने को मिला आए दिन, और आए दिन तो सुनते ही है। तो दोस्तों ये जो टोटल चीज़ें आप सुनते हैं आए दिन कैमरे में, कैमरे के पीछे, ऑफ कैमरे के पीछे भी, तो ये सब टोटल अंधविश्वास और फालतू की चीज़ें हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा इस पे कभी भी आप लोग विश्वास ना करें। ये जो सांप है दोस्तों एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा प्रजाति का सांप है जिसको हिंदी में भारतीय नाग के नाम से जानते हैं और यह एक फीमेल कोबरा है जिसको नागिन बोलते हैं और लोकल लैंग्वेज में इसे गेहुअन और पिटार के नाम से भी लोग जानते हैं। कई जगह पे इसे पलटू के नाम से भी जाना जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में इसे गहुआ डोमी के नाम से लोग जानते हैं और इसका जो वैज्ञानिक नेम है वो नाजा नाजा है। इसके अंदर जो जहर पाया जाता है न्यूरोटॉक्सिक नामक जहर है। जब ये किसी व्यक्ति को काट लेता है तो 40 से 50 मिनट के अंदर अगर सही उपचार और सही ट्रीटमेंट ना मिले तो इंसान का ज़्यादा कुछ नहीं होता, राम नाम सत्य हो जाता है। और देख सकते हैं ये इतना ज़्यादा गुस्सैल है, रिपीट और रिपीट बाइट कर रहा है। जो कैमरा का लेंस है उस पर बार बार बाइट कर रहा है। तो एक प्रकार से समझ सकते हैं यही जगह किसी का शरीर रहता, किसी का हाथ रहता, किसी का पैर रहता तो वहाँ अगर काट लेता तो क्या हादसा हो सकता था। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि बच गए सभी लोग सुरक्षित और ये बेजुबान भी बच गया। चलिए दोस्तों आशा करता हूँ
और समस्त देशवासियों से निवेदन करता हूँ, कभी भी ऐसा बेजुबान आपको काटता है तो आपको किसी भी झाड़ फूक, तंत्र विद्या, ओझा गुड़ी, सपेरा, ऐसे पाखंडवाद लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है, ऐसे पाखंडियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको सीधा अपने जिला अस्पताल जाना है, क्योंकि इसके काटने पे एक ही मात्र जो दवा है आपकी जो जान बचाने वाली, स्नेक एंटीवेनम इंजेक्शन। और डॉक्टर, ऐसे लोगों की ही सलाह लेके आपको अपनी जान आप बचा सकते हैं, नहीं तो अंधविश्वासों में पड़ेंगे तो मारा जाइएगा। चलिए दोस्तों, चलिए अब इसको करते हैं पैक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शुभ रात्रि। तो अभी टाइम है इस सांप को पैक करने का और इसको जंगल लेके चलने का। चलिए इसको पैक कर देंगे और अर्ली मॉर्निंग होते ही इसको जंगल में लाकर छोड़ दिया जाएगा और इसमें ऑक्सीजन के लिए होल भी कर दिया जाएगा। कैसा लगा आपको आज का हमारा काम, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जितने भी श्रेणी स्कोर देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि जब भी आप सांप को डब्बे में पैक करते हैं तो विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि डब्बे में पैक करते समय हादसा होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जो भी अभी तक वीडियो को देखे हैं। प्लीज़, तो जो भी लोग अभी तक इस वीडियो को देखे, थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज़ अपना राज्य का नाम कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।